कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। अच्छा। ठीक है, ठीक तो है। इन जनरल हम ग्रैटिट्यूड मोड पे रहते हैं, हुँ, बस ये है कि कंप्लेंट मोड पे भी आ जाते हैं ऑन आ एंड ऑफ। जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इन्हीं सब मैं चीज़ों मतलब को ना हम बोलते हैं कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है बचपन से। हमें ऐसे हाँ, प्रोग्राम किया गया है कि हमें पता है कि जितना है उतने में ही खुश रहो, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, है ना? पैसा इतनी आसानी से नहीं आता। ये जो सारे वर्ड्स, ये जो सेंटेंसेस है ना, ये सब हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है और हम उससे मतलब एक और आगे। दूसरी बात वो है हाँ, कि अगर हमारे मन का हो रहा है तो अच्छा, और हुँ, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि भगवान की मर्जी से हो रहा है तो हाँ, और भी अच्छा, और भी भगवान ने अच्छा। जरूर आपके लिए कुछ बिल्कुल, बेटर ऑप्शन सोच के रखा होगा। बिल्कुल। तो हाँ, कभी भी निराश नहीं होना है और हुँ। कीप फेथ, आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा ही होगा, मतलब वो बिल्कुल। वाली बात है। पर हाँ, अब ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हर वक्त ग्रेटिट्यूड मोड पे रहना है, ग्रैटिट्यूड मोड और पे जो रहना कंप्लेंट है। मोड पे मैं आ जाती हूँ ना बार बार, हाँ, वो बिल्कुल, कम बिल्कुल। करना है। दूसरा, अब अपनी सोच को भी ब्रॉडर करना है ना? जो अभी तक हमने लिमिटेशन लगा के रखी है अपने माइंड में कि ये कहाँ से होगा, ये कैसे होगा, ये पॉसिबल है क्या? ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको अब हमें धीरे धीरे रिमूव करना है। आपके मन में जो बात आ रही है, आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा। बस आपको उस ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, यूनिवर्स पे विश्वास रखना है, अपनी ड्रीम्स को लिखते जाना है। और आप धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड के मोड में और ज्यादा आते चले जाएंगे, उतनी आसानी से फिर वो सारी चीजें अट्रैक्ट होने लगेंगी आपकी लाइफ में। ठीक है? Okay. तो ऑडियो सब सुन रहे हैं ड्रीम से रिलेटेड? अगर नहीं रिकॉर्ड किया है अभी भी, तो या तो आप लोग फिर एफर्मेशंस वगैरह सुनना शुरू कर दीजिए, डेली सुनिए। क्योंकि माइंड को, अब जो आपने 20-25 साल से लगातार सुनते चले आ रहे हैं हम कि जितना है उतने में खुश रहो, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता, इन सबको रीप्रोग्राम करने में भी तो टाइम लगेगा ना हमें, है ना? वो क्या बोलते हैं, वो पत्थर पे निशान तो पड़ गया है रस्सी का, तो अब उसको ठीक करने में भी तो बहुत टाइम लगेगा, वो इतने आसानी से नहीं जाएगा, है ना? तो यही सेम चीज हमारे माइंड के साथ में भी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सोते समय जरूर कुछ ना कुछ एफर्मेशन या तो आप लगा लीजिए, या आपके जो ड्रीम्स एंड डिजायर हैं वो अपनी रिकॉर्डिंग में आप प्ले जरूर करिएगा। ओके। यस। तो आज है हमारा थर्ड डे है। थर्ड डे में आज का चैप्टर है डेडिकेटेड हमारे रिलेशनशिप को। देखिए, हम सब यहाँ पर ना, हमें अपनी लाइफ में मतलब चारों एस्पेक्ट चाहिए होते हैं। आपको हेल्दी भी होना है, पैसा भी चाहिए, रिलेशनशिप भी सही होने चाहिए, और आपका करियर या फिर जो सक्सेस है वो भी चाहिए, तभी हम हर एरिया में खुश रह सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है लेकिन आप हेल्दी नहीं है तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। आप हेल्दी हैं लेकिन पैसा नहीं है तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, है ना? तो ये सारी चीजें हैं कि जब हम ये 4D वाली लाइफ जी रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें बिल्कुल सही चाहिए अपनी लाइफ में, तब हम खुश रह पाएंगे। हम ग्रैटिट्यूड के मूड में कैसे आएंगे? है ना? बोल तो देते हैं कि पहले ग्रैटिट्यूड पे करो, लेकिन जब तक वो सारी चीजें हैं जो बार बार आपको परेशान कर रही हैं वो रिमूव नहीं होंगी, तो हम ग्रेटिट्यूड में भी हमेशा नहीं रह पाते हैं। तो आज का चैप्टर आपके जो भी रिलेशनशिप है उनको हील करने के लिए। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र ऐसे हैं, व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या तुक है अगर उसे कोई देखने ही वाला नहीं है? बिल्कुल सही बात है। इमेजिन करिए, इमेजिन क्या करिए, शायद हम सब ने कोविड के टाइम पे ये सारी चीजें फील भी की हैं, जब क्वारंटाइन में 14 डेज के लिए आप अलग थे, है ना? या आपका कोई नियर एंड डियर अलग था, तो उसके लिए वो 14 दिन काटना सबसे भारी टास्क था। क्यों? क्योंकि हमें आदत है, हमेशा हम एक सोशल बीइंग है ना? हमें आदत है अपनी फैमिली के साथ रहने में, फ्रेंड्स के साथ में रहना ही हमें पसंद है। हम अकेले रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप 1 दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रह पाओगे। आपको लगेगा ये मतलब अकेलापन आपको काटने लगेगा, है ना? और आपके पास कोई क्या बोले उसे, मोटिव भी नहीं रह जाएगा ना जिंदा रहने के लिए।
हम क्यों हैं यहाँ पे जिंदा? या तो अपनी फैमिली के लिए, हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के लिए हैं। इस वजह से हम इस धरती पर हैं। हमें आदत है अपनी फैमिली के साथ में रहने के लिए, उनकी फैमिली मेंबर्स की इच्छाओं को या फिर उनकी खुशियों में को और बढ़ाने में हेल्प करने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो अकेले तो हम ये लाइफ बिल्कुल भी इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। होता क्या है, हम तो रहे हैं फैमिली में, हम बोलते हैं कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन मेरे घर में एक और फैमिली मेंबर है जो हमेशा नेगेटिव रहता है, वो मुझे परेशान करता रहता है, वो मुझे ऐसे करता है वैसे करता है, इसलिए मैं पॉजिटिव नहीं रह पा रही हूँ, है ना? अब क्या करना है? मैं तो रह ले रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई मुझे किसी ना किसी रीजन से नेगेटिविटी में दोबारा खींच लेता है। या तो वो मुझे गुस्सा दिला देता है, या मैं उससे इरिटेट होने लग जाती हूँ, या वो कुछ ऐसा काम करता है कि जिसकी वजह से न चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आ जाते हैं, है ना? तो हम उन सबको भी ठीक कर सकते हैं, यानी कि मेरे रिलेशनशिप सामने वाले के साथ कैसे हैं, या सामने वाले का एटीट्यूड फैमिली में कैसा है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक दिन में कभी भी नहीं होंगी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है, आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उन्हें भी पॉजिटिव किया जाए, जैसे मैं खुश रह रही हूँ वैसे वो भी पूरा दिन खुश रहे, हम दोनों के बीच में जो प्यार है वो बना रहे, है ना? उसको हम और अच्छा कर सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। देखिए, ये तो एक फैक्ट है वैसे भी। जो पॉजिटिव रहता है, जो खुश रहता है, वो हर किसी को अच्छा लगता है। हमारी फैमिली में से ही शायद कोई ऐसा मेंबर होगा जो हर समय खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है, तो हमको अच्छा लगता है उसके साथ में रहना। चाहे कोई आपका फ्रेंड है, कलीग है, नेबर है, जिसका नेचर पूरे टाइम पॉजिटिव रहता है, खुश रहने का होता है, उसके साथ हमें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है ना? तो बस हमें भी अपना नेचर वैसे ही करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आते टाइम भी पॉजिटिव ऑरा में आ जाए, हमसे कनेक्ट होते ही पॉजिटिव ऑरा में वो भी आने लग जाए, है ना? कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी, अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो भी शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। इसीलिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होंगे, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसमें दोष नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त हैं। दरअसल आप इन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते हैं, है ना? देखिए, बहुत अच्छी सी बात बता रही है यहाँ पे ऑथर। हम हमेशा किन चीजों पे पॉइंट आउट करते रहते हैं, किन चीजों पे हमारा फोकस रहता है, जो चीजें गलत होती हैं, है ना? जैसे हमारे बच्चे ही हैं, पूरा दिन बदमाशी करते रहते, तो हमारा पूरा फोकस उन पर ही रहता है कि यार ये तो पूरा दिन बदमाशी करता रहता है, सारा सामान बिखेर के रख देता है, अपने छोटे भाई को परेशान करता है, छोटी बहन को परेशान करता है, पापा की बात नहीं सुनता है, बस पूरा टाइम फोकस कहाँ है? नेगेटिविटी की तरफ। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है,
चाहे वो गुड लुकिंग हो, चाहे उसकी हेल्थ अच्छी हो, चाहे आपके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो, लेकिन कोई और थर्ड पर्सन है या फैमिली का ही कोई दूसरा मेंबर है जिसके साथ उसका रिलेशनशिप और अच्छा है। तो हमें क्या करना है, जिस भी पर्सन के साथ में आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है या उसमें चेंजेस लाने हैं, तो आपको उसके पॉजिटिव थिंग पे फोकस करना है। जैसे जैसे आप उसके पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस करने लगोगे, लाइक बदमाशियां तो बहुत करता है लेकिन पढ़ाई में भी अच्छा हेल्पिंग नेचर है, बाकी टाइम बदमाशी करता है, अलग बात है ना। कुछ भी चीजें हो सकती हैं, अगर हम उन पे फोकस करेंगे तो धीरे धीरे होगा क्या, जो नेगेटिव वाली चीजें थी ना वो अपने आप कम होती चली जाएंगी और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। हम बिजी हो जाएंगे उस चीज में। और ग्रैटिट्यूड ही है जो हर एक चीज को चेंज कर सकती है। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जाता है जब हमारा हृदय हमारे खजाने के बारे में चेतन होता है। खजाना मतलब जो भी आपके आसपास ब्लेसिंग्स है उसी की बात हो रही है। अगर आप उसमें बिजी हैं तो ही आप अलाइव हैं, ऐसा बोलते हैं थंडर वाइल्डर। ये एक राइटर हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, है ना। वही बात है, जो आप दोगे वही मिलेगा आपको। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, है ना, जनरली अभी तक हम सबकी आदतें क्या होती हैं कि हम लेडीज क्या करती हैं, कहीं पे भी बैठ गए हैं या फैमिली में कहीं पर गैदरिंग में कहीं गए हैं तो एक अलग सा ग्रुप बन के बैठा रहता है और वहां पर किसी एक बंदे को पकड़ के चल रही होती है कि हाँ ये ऐसी है वैसी है, हमारी सासू माँ ऐसी है, हमारे ससुर ऐसे हैं, तो हमारी ननद ऐसी है, या किसी भी आदमी के बारे में सिर्फ बातें अगर निकल जाती हैं तो बोलते हैं ना वो पांच लेडीज कभी भी शांत नहीं बैठ सकती हैं। क्यों है ऐसा, क्यों ये कहावत इतनी वो पॉपुलर हो गई है? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ जो ध्यान रखा है वो सिर्फ इसी चीज पे रखा है। अगर गॉसिप करने के लिए बैठा लो तो लोग बोलते हैं एक एक घंटा दो दो घंटा आराम से निकल जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान ही है नेगेटिविटी की तरफ में। अगर आप एक बार वहां से निकल जाओगे ना तो इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं जाएगा हमारा। शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। वर्ड्स वर्ड्स में एक एनर्जी होती है। आपकी एक एक कही हुई बात किसी दूसरे के बारे में भी हो वो उस तक पहुंचती है, ठीक है। और मान लीजिए आप जिसकी कंप्लेन कर रहे हैं, जिसकी बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, वो आपकी बुराई भले ना कर रहा हो, लेकिन इसी धरती पे और भी ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपकी बुराई करने में फिर ज्यादा बिजी रहने लगेंगे, है ना। तो ये काम तो सबसे पहले हटाना है हमें। हम तो बोलते हैं मजाक में भी बुराई नहीं करनी है, रियलिटी में तो बहुत बड़ी चीज हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, शब्द बहुत शक्तिशाली है। इस चीज का प्रमाण आज एक एक्सरसाइज से आप लोगों को देती हूँ, है ना। अपने अपने हाथों को यहाँ पे देखिए, आपके हाथ पे एक लाइन बनी होती है ये पाम पे नीचे में, है ना, दोनों में। तो इन दोनों को मिला के ऐसे ज्वाइन करिए, ठीक है। अब आप देखोगे दोनों की मिडिल फिंगर में से शायद कोई एक बड़ी है क्या आप लोगों की कोई एक बड़ी फिंगर? जो बड़ी है उसको आपको पीछे कर लेना है और जो छोटी है उसे सामने ही रखना है। अगर दोनों इक्वल है तो कोई भी एक हाथ पीछे कर लो आप, ठीक है। मैंने मैच किया और मुझे ये वाला हाथ, इसकी मिडिल फिंगर मुझे इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी लगी, मैंने इसको पीछे कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको रिपीट करना है मेरे साथ और अपनी इस छोटी वाली फिंगर को देख के बोलते जाना है पूरा, ठीक है। स्क्रीन को मत देखिएगा, अपना फोकस अपनी इस फिंगर पे लगाइए जो छोटी है और मेरे साथ रिपीट करिए, है ना। मेरे हाथ की उंगलियां बड़ी हो रही हैं, 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 मेरे हाथ की उंगलियां बड़ी हो गई हैं, मेरे हाथ की उंगलियां बड़ी हो गई हैं, मेरे हाथ की उंगलियां बड़ी हो गई हैं। नाउ अगेन उसी लाइन से मैच करके अब देखिए कौन सा बड़ा हुआ। अभी भी सेम रिजल्ट है और चेंज हुआ। निकिता,
चेंज हुआ मैम, जो छोटी थी अब वो दोनों सेम हो गए। अच्छा, वो दोनों बराबर हो गई हैं। रचना जी, आपका चेंज हुआ जी। कुछ? मुझे तो पहले भी बराबर ही लग रही थी, अभी भी बराबर। एक बार और जब आप खाली बैठेंगी ना, तो आप इसको आराम से शांत मन से करिएगा। अभी आपका ध्यान कहीं और था, आप शायद किसी से बातें कर रही थी क्या? मैं, हाँ, वो एक्चुअली घर में ना पेंटर भी लगे हुए हैं। हाँ, और मेरे इसी साथ वजह पता से। है क्या हुआ है, मैंने ना आपकी पहले भी रिकॉर्डिंग देखी थी। ओके। और मतलब मैं उस, शायद फ्रेम जो था ना मेरा, वो था नहीं। आपका वो जो लेमन वाला भी है ना, हाँ हाँ हाँ। कि तो मुझे टेस्ट विजुअलाइजेशन। ही नहीं आया, कुछ भी नहीं हो रहा है, ब्लैंक। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसीलिए ना ऐसे तो मैं, लेमन खाते हो ना? लेमन खाते हो? टेस्ट पता है हाँ, ना मतलब, उसका? ये सेम हम्म, चीज एक बार मेरी भाभी के साथ भी हुई थी। वो भी यही चीज बोल रही थी कि जब मैंने पहली बार ये विजुअलाइजेशन किया था तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो मैंने बोला क्यों? हम्म, तो बोली कि मैं कम ही खाती हूँ और मुझे उतना पसंद नहीं है इसका टेस्ट। मैंने बोला आज एक ड्रॉप खा लीजिएगा, मतलब टेस्ट जरूर करिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा कुछ दिन। कुछ दिनों के बाद में आप ट्राई करिएगा, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि वो टेस्ट ही हमको पसंद नहीं है, तो हमारी बॉडी वो विजुअलाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। होगा, हाँ, थोड़ा सा मुझे फोकस के खट्टा साथ कम में। पसंद है। हाँ। खट्टा कम पसंद है, और खट्टा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज में नींबू निचोड़ो। देखिए, मैं जब भी अगर अभी वही सिर्फ चीज है ना बात तो कर रही हूँ लेमन लेमन ना, और मेरे मुंह में वो खटास सी आ रही है। मेरे दांत अभी भी लग रहा है कि हाँ, आ गया मी है टू। वो मुंह में सलाइवा वैसा ही प्रोड्यूस होने लग गया है। हो रहा है निकिता को भी? अनु जी, आपको भी हो रहा है क्या? मैं तो कह रही हूँ हम चटोरे हैं। खाने की बात मैं करो, भी आज शायद लानत इसलिए भी लानत लग ऐसा रही हो है। रहा हूँ। चलिए, है ना? तो देखिए, ये चीज मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जिनको वो टेस्ट ही नहीं पसंद है, वो ये विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना? यही चीज बस समझ में आ रही है। कोई बात नहीं, हम इस पे काम करेंगे। ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये फिंगर वाली, ये एक बार आप शांत में बैठ करके जरूर करिएगा। आपको डिफरेंस दिखेगा। आपको पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो वो एक्चुअल में हुआ है ना? भले ये थोड़ी देर का इल्यूजन है, लेकिन ये होगा। और अगर आप जब इसको रोज बोलेंगे ना, तो वो रियलिटी बन जाएगा। लोग अपने बाल भी बड़े करते हैं इसी टेक्निक से। रोज बोलिए अपने बालों को, मेरे बाल बड़े हो रहे हैं, मेरे बाल बड़े हो रहे हैं, है ना? जिनको लॉन्ग हेयर पसंद है उनके लिए है ये। ठीक है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। वही सेम चीज अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो वही कंप्लेन लौट करके आपके लिए भी आएगी, आपकी लाइफ में भी आएगी, है ना? कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदारी और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप मौजूद हो सकते हैं, है ना? अब आपकी लाइफ में जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, कोई भी हो सकता है। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नेबर भी हो सकता है, पति पत्नी बच्चे, इन लॉज, पेरेंट्स, कोई भी। तो उन 3 लोगों की आपको फोटो लेनी है। उस फोटो में कोई और नहीं होना चाहिए। या तो आपकी और उनकी कंबाइन पिक हो, या फिर सोलो पिक लेनी है। कोई तीसरा इंसान नहीं होना चाहिए, है ना? हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी में क्या होता है? हम पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं। हर एक चीज में जब एनर्जी है और एनर्जी में मोशन होता है, हम वो एनर्जी कहीं भी भेज सकते हैं। यही काम हमें इन फोटोग्राफ्स के साथ में भी करना है। जब आप एक बार जब आप अपने 3 संबंधों की तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में कौन कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, है ना? अच्छा, अब लेनी 3 जरूरी नहीं है कि अभी आपके रिलेशनशिप जिनके साथ खराब है उनके ही लेने हैं। अगर आपका रिलेशनशिप मान लीजिए हस्बैंड के साथ अच्छा है, लेकिन आप और अच्छा करना चाहते हैं, तो भी आप उनकी फोटो ले सकते हो, है ना?
क्योंकि मैजिक तो भैया हम जितना करेंगे उतना अच्छा है, जितना हम ग्रैटिट्यूड देंगे उतना अच्छा है। अब ग्रैटिट्यूड आपको एक एक करके सारी फोटोग्राफ्स को लेना है, जो 3 फोटोग्राफ्स हैं। पहले मान लीजिए आपने अपने हस्बैंड की फोटो पकड़ ली है, तो अब उनकी फोटो को देख करके आपको एकदम अच्छे से सोचना है, समझना है कि इनके मेरी लाइफ में आने से क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, क्या-क्या खुशियां आई हैं आपकी लाइफ में, है ना? ऐसे ही आपके बेटे या आप अपने पापा के बारे में लेना चाह रहे हैं, तो उनके जो-जो क्वालिटीज़ हैं, है ना? पहले तो आप ग्रैटिट्यूड होंगे कि वो आपकी लाइफ में हैं। सेकंड थिंग, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं? हो सकता है वो बहुत अच्छा हँसते हों, उनकी आँखें अच्छी हों, उनका फिज़िकल अपीयरेंस अच्छा हो या उनका माइंडसेट अच्छा हो, है ना? और उनका करियर अच्छा हो, वो सक्सेसफुल है, कोई भी पॉइंट्स आप 5 पॉइंट ले सकते हैं जिनके बारे में आपको सोचना है, ठीक है? उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। एक-एक फोटो को लेकर के थोड़ी देर सोचिए कि ये टास्क मतलब थोड़ा आराम से करने वाला है। ऐसा नहीं कि घड़ी देखिए यार 5 मिनट में कर लेती हूँ जैसे-तैसे, नहीं। आराम से टाइम लेकर के करिएगा, आपकी फीलिंग्स आनी चाहिए इस चीज में। इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उनकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक या कंप्यूटर किसी पे भी 5 खूबियाँ चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएँगे तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य या जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उनका नाम लिखें और साथ ही साथ यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। अब यहाँ पर आपको नाम लिखना है अपने हस्बैंड का, बेटे का, पिता का, जिसका भी आप लिखना चाहते हैं वो। क्योंकि अब आगे उनकी एक क्वालिटी लिख देनी है ना? तो हर एक के लिए 5-5 लिखना है, यानी कि 15 सेंटेंसेस आपको आज लिखने हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। इस तरीके से आप लिख सकते हो। धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूची बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज आप जब भी उनकी तस्वीर देखें तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। करना क्या है, ये एक्सरसाइज आपने कर ली, लिख दिया। अब 24 घंटे के लिए, वैसे तो अगर आगे भी जब तक आप चाहें तब तक इसको लगा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए इन तीनों की फोटोग्राफ्स कहीं ऐसी जगह पे रखनी है जहां आपको बार बार दिखे। आप चाहे तो अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना सकते हैं, ताकि जितने बार आप देख रहे हो उतने बार आप थैंकफुल हो रहे हो, उतने बार आप थैंक यू यूनिवर्स बोल रहे हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है? जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें तो भी कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदलता जाएगा, है ना? ये तो वैसे आज की केवल असाइनमेंट है, लेकिन ऑथर बोल रहे हैं कि आप जब भी चाहें इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं। किसी रिलेशनशिप में कोई कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कोई कंसर्न आ रहा है, तो भी आप इसे रिपीट कर सकते हैं, और पहले से और अच्छा करना है तो भी आप इसको कर सकते हो। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, अपनी नियमित करें। देखिए, अब 2 चीजें तो हमारी रेगुलर होंगी ये 27 दिनों तक, ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक वाली असाइनमेंट। और कल एक चीज और ऐड हो जाएगी। ये अभी कल का मतलब है कि या तो आज रात से पहले में भी आप ये असाइनमेंट कर सकते हैं, और कल की क्लास से पहले ये वाला असाइनमेंट आपका हो जाना चाहिए जब भी आप करना चाहें। और ऐसा भी होगा कि हो सकता है इस असाइनमेंट को लोग ग्रुप में भेजने में ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, कोई बात नहीं है, आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले ब्लेसिंग्स लिखनी है, उसको जैसे आप रीड करके थैंक यू बोलते हो वो करना है मॉर्निंग में। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलेगा तब आप ये वाली एक्सरसाइज को करोगे। रात को सोते समय जो हम मैजिकल रॉक करते हैं वो करना है, और ये फोटोग्राफ्स को आपको अपने मोबाइल के वॉलपेपर में जरूर लगाना है।
या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे फ्रिज पे भी आप कहीं टैग कर सकते हो कि वो पूरा दिन दिखते रहे, और जितने बार दिखे उस दिन में 24 घंटे के अंदर में आपको बार बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दीज रिलेशनशिप इन माई लाइफ, है ना। जितना ग्रेटिट्यूड देंगे उतना ज्यादा आप सबके लिए अच्छा है। ओके, यस। जो अभी इस असाइनमेंट में कोई और डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? अरे वाह, मोनिका जी आज टाइम से आ गई हैं। दैट्स गुड। देखिए, ये होता है अपना माइंड का जो पैटर्न है उसको ब्रेक करना। हमारे माइंड को ना लत लग जाती है एक ही हैबिट को फॉलो करने की, फिर आप चाह के भी उससे जल्दी नहीं निकल पाते हो बाहर। तो कभी ना कभी आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आप अपने उस पैटर्न से बाहर निकल पाओ, अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो सच में अपनी लाइफ में, तो है ना। जो नए हैं उनको मैं एक और चीज 555 टेक्निक के बारे में बता देती हूँ। मान लीजिए आपकी कोई विश है, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है, जैसे आई एम अर्निंग, जो भी अमाउंट है वो आप लिख लीजिए मंथली। और स्टार्टिंग हम हमेशा ग्रेटिट्यूड से करेंगे, तो थैंक यू यूनिवर्स दैट नाउ आई एम अर्निंग 30,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो ऐसे एक सेंटेंस बना लेना है। अब इस सेंटेंस को आपको 55 टाइम्स इन अ डे लिखना है ना। जैसे अगर आज से आप ये टेक्निक स्टार्ट कर रहे हो तो आज 55 बार लिखेंगे, फिर उसके बाद कल फिर लिखेंगे 55 बार, परसों फिर लिखेंगे, ऐसे करके 5 डेज तक लिखना है ना। तो 55 इंटू 5, इसलिए इसको 555 टेक्निक बोला गया है ना। अब रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों 55 टाइम लिखवाते हैं? जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो होता क्या है, आपकी फीलिंग्स चेंज होने लग जाती हैं। आपका पूरा ध्यान 55 बार आप लिख रहे हैं तो उसको लिखने में करीब करीब आधा घंटा लग जाएगा, और आधे घंटे तक आपका पूरा ध्यान आपके उस थॉट पर होगा। जब हम एक ही थॉट पे बार बार फोकस करते हैं ना, तो वो चीज हमारी रियलिटी बन जाती है, या ऐसे सरकमस्टांसेस बनने लग जाते हैं कि वो चीज जल्द ही हमारी रियलिटी बन जाती है ना। पूरा गेम थॉट्स का है, जो थॉट आप पूरा दिन कैरी किए हुए हैं वही आपकी रियलिटी बनने लगेगा, है ना। तो दिन भर में कितनी कंप्लेन कर चुके हैं आप लोग? बिल्कुल, आलू जी तो नहीं, निकिता यू डिड। हाँ थोड़ा बहुत मैम, थोड़ा ऐसे बहुत हो मतलब जाए। होता है कि ऐसे पता है बिलीव्स पे मतलब ध्यान देना है, पर कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है, जैसे अभी फिलहाल सिद्धांत अभी हमारा प्रैक्टिस शुरू है तब से काफी ठीक है, पर अब उसके पहले 1 वीक बहुत परेशानी चल रही थी, तो फिर वो थोड़ा डाउन हो गए थे। हम्म। तो फिर ऐसे अभी भी ऐसे लगता है कि वो बैकअप होने के लिए टाइम लगेगा वगैरह ऐसा कुछ। कोई बात नहीं, माइंड जैसे ना, देखो ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल 100% पॉजिटिव हो जाओगे, कहीं ना कहीं बीच बीच में वो थॉट्स आ जाते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको फिर से खींच के ले आता है। मैंने क्या बोला, माइंड में ना एक पाथवे बन जाता है, नेगेटिविटी का पाथवे है या पॉजिटिविटी का पाथवे। अगर कंटिन्यू हम किसी एक उसमें चलने लग गए हैं तो वही पाथवे बन जाता है, और जैसे ही आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो माइंड दोबारा से कुछ ऐसा क्रिएट करेगा कि आप फिर से उसी रास्ते पे वापस आ जाएं। मान लीजिए आप वॉक करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने एक दिन तो पूरी जी जान लगा करके उठ गए कि नहीं कल से तो पक्का करेंगे, और कल हम उठ भी गए, हम चले भी गए, आ भी गए, और घर का सब काम भी किया, बहुत आराम से पूरा दिन निकल गया। नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे आप कोशिश करना चाह रहे हो कि उठूंगी और जल्दी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वॉक करके आ जाऊंगी, लेकिन जैसे ही आपका अलार्म बजता है ना, तो आपका एक माइंड है, ग्रैमलिन माइंड इसको बोलते हैं, वो क्या बोलता है, आज भर और सो ले, कल फिर चले जाना, आज भर और थोड़ी देर और 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं, ऐसे करके वो एक्सक्यूज देने लग जाता है। या आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको आदत हो गई है सुबेरे आराम से सोने की, वो कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठ ही नहीं पाएंगे। लाइक एक दिन पहले या तो आप इतना लेट सोओगे कि आप चाह के भी उठ नहीं पा रहे हो। ये सब क्या है? ये सब हमारी ही माइंड के पैटर्न्स हैं। उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो
स्टार्टिंग के कुछ दिन अगर आपने खुद को फोर्स करके कि नहीं कुछ भी हो रहा है, भले मैं रात को 2 घंटे ही सोई हूँ लेकिन अभी मैं उठ करके जाऊंगी, वॉक करके आऊंगी, दोबारा भले सो जाऊंगी, अगर ऐसा कुछ डिसीजन लिया तो माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा। माइंड को ना आदत हो जाती है एक ही केमिकल रिलीज करने की और उसे वो लत लग जाती है। अगर आप पूरे टाइम कंप्लेन वाले मोड में है तो कंप्लेन का एक अलग केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता रहता है, उसे उस केमिकल की आदत है, और आप अचानक से खुश होने लग गए तो माइंड को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, अभी तक तो दूसरा केमिकल प्रोड्यूस हो रहा था, ये अचानक से क्या हो गया। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा आपके आसपास में कोई दूसरा होगा जो आपको गुस्सा दिला देगा, जो आपको कंप्लेन करने के लिए प्रोवोक करेगा, इस टाइप की चीजें होने लग जाती हैं, है ना। बट ठीक है, वो माइंड का अपना काम है, करने देना है हमको। जब हम ग्रेटिट्यूड वाले में आएंगे पैटर्न्स अपने आप चेंज होने लग जाएंगे, है ना। यस, किसी को कुछ और पूछना है आज के सेशन के लिए? ज्योति जी थैंक यू सो मच। मैंने ये पहन लिया है, मैं आपको दिखाने के लिए पहन के बैठी हूँ। आप बहुत ही थैंक यू सुंदर सो लग मच, रही बहुत अच्छा हैं। लगा, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था और मैंने बोला था नहीं मैं पहन के ही दिखाऊंगी। बहुत अच्छा है, थैंक यू। असाइनमेंट हो रही है सारी? हाँ हो रही है। चलिए अच्छे से करते रहेंगे सारी। मोनिका जी आपको कुछ पूछना है? मैंने यही पूछना था कि ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड सेम ही है ना? सेम है, जो आप बोल रहे हैं हाँ ब्लेसिंग्स हाँ लिखने हैं बिल्कुल वो सेम है। blessings- असाइनमेंट्स देखिए, ब्लेसिंग्स तो आपको डेली लिखनी है, ठीक है। असाइनमेंट्स बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहता है, जैसे अब कल का असाइनमेंट है आपको रिलेशनशिप के लिए लिखना है, तो 3 रिलेशनशिप के बारे में लिखना है। ब्लेसिंग्स को आपको कंटिन्यू करना ही करना है, इसको तो आप लाइफ लॉन्ग एक हैबिट से बना लीजिए, ठीक है। ठीक है। एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ पूछना है? नहीं, चलिए फिर अब आगे की एक्सरसाइज में विजुअलाइजेशन वगैरह भी है, जहां पर हम और भी बहुत सारे विजुअलाइजेशन करेंगे। एक और चीज, आप लोगों के पास में वो लॉन्ग वायर्ड वाला ईयर प्लग होगा अगर, तो वो लेकर के आइएगा आप लोग कल के सेशन में, हम उससे भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, है ना। पुराने जो भी हैं उन्होंने किया होगा बट फिर भी हम दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे उसको। वायर वाला ही होना चाहिए, वो दूसरे ईयरफोन्स वो नहीं चलेंगे? नहीं, एक्चुअली कुछ ऐसा चाहिए जो एक थ्रेड से लटका रहे, है ना, और नीचे पे कुछ थोड़ा सा हैवी हो जो उसको होल्ड कर पाए। अगर जैसा ये निकिता भी यूज कर रही है, अगर ऐसा वाला नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वो जो आपका मैजिकल रॉक है ना, उसको किसी थ्रेड से टाई करके भी यूज कर सकते हो, ओके ओके है ना। ठीक है। तो इसको लेकर के कल आप सब आएंगे क्लास में तो हम उससे एक एक्सरसाइज जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको हील करना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पर्सनल मैसेजेस भी कर सकते हो। ग्रुप में नहीं डालना चाह रहे हैं कोई बात नहीं है, आप पर्सनल भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड अप मैसेज करते हैं। कॉल भी कर सकते हाँ आप तो कर ही लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, आप सब कोई भी कॉल कर सकते हैं मुझे, है ना। ओके, ठीक। बाय एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय। बाय मैम, थैंक यू।